दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत भारत में आई और पहली लकीर खींची बंटवारे की। वो थी अफगानिस्तान और भारत की बॉर्डर। फिर दूसरी लकीर खींची, वो थी भारत पाकिस्तान बॉर्डर। इस तरह ब्रिटिश हुकूमत ने, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि अफ्रीका के इतने टुकड़े किए कि छोटे छोटे देश है दोस्तों आज। वैसे मैं अपने कंटेंट की, यानी जो स्टोरी होती है, उसकी क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश में हूं दोस्तों, कि पूरी की पूरी एंड से लेकर शुरुआत तक और शुरुआत से लेकर एंड तक बिल्कुल क्लियरिटी हो बात में। यही मायने रखता है। बाकी एडिटिंग करो न करो उसमें उसका कोई नहीं होता। तो दोस्तों 75 इयर्स, उससे भी ज्यादा भारत पाकिस्तान के बंटवारे की हो चुके हैं। लेकिन एक तथ्य लेकर आया हूं कि जब बंटवारा हुआ दोनों देशों का, तो न तो भारत खुश था न पाकिस्तान। लेकिन अंग्रेजों ने और कुछ पॉलिटिशियन ने, कुछ सियासी लोगों ने सिर्फ पावर में रहने के लिए और राजा बने रहने के लिए देश के बंटवारे किए, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस, और मुस्लिम लीग का नेता था मोहम्मद अली जिन्ना, जो फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। और एक दूसरी चीज कि पाकिस्तान में पाकिस्तान का राष्ट्रपति, यानी संविधान का सर्वोच्च व्यक्ति, वो कोई हिंदू नहीं हो सकता। लेकिन भारत में संविधान से सर्वोच्च नेता, यानी राष्ट्रपति भारत का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रह चुके हैं। और यही भारत की संस्कारिता है दोस्तों, यही संस्कृति है भारत की। तो 70 साल पहले, उससे भी ज्यादा 75 साल पहले, जब अंग्रेजों ने भारत को अलविदा कहा था, तो उनका जाना ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का ऐलान था दोस्तों। उनका जाना ब्रिटिश साम्राज्य का अंत था। भारत को वैसे ब्रिटिश साम्राज्य का, हुकूमत का ताज नगीना कहा जाता था, ताज का नगीना भारत को। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत का अंत था, क्योंकि दुनिया ऐसा मानती थी कि भारत ही है। अगर भारत पर से अंग्रेजों का प्रभुत्व कम हुआ तो फिर ब्रिटिश हुकूमत जड़ों से हिल जाएगी। और उस वक्त ऐसा भी कहा जाता था कि ब्रिटिश हुकूमत का सूर्यास्त कभी नहीं होगा, लेकिन हो गया दोस्तों। ये थी ब्रिटिश हुकूमत की कहानी, जिसमें दुनिया भारत को ब्रिटिश हुकूमत की ताज का नगीना कहती थी। दुनिया जब हिंदुस्तान पर से ब्रिटेन की हुकूमत खत्म हुई, भारत पर से ब्रिटिश हुकूमत खत्म हुई, तो एक नहीं 2 मुल्कों ने आजादी की सांस ली थी दोस्तों। जब ब्रिटिश हुकूमत खत्म हुई भारत पर से, हिंदुस्तान से, और उसमें दोनों देशों की आजादी की लड़वई, जिनका सपना था कि एक अखंड भारत हो, और उन्होंने न तो कोई सरकार में कोई सियासी पोजीशन में, स्थिति में रहने के सपने देखे थे, न भारत के राजा बनने के सपने देखे थे। उन्होंने तो सपने देखे थे सिर्फ भारत की आजादी की, भारत की जनता की आजादी के सपने देखे थे उन्होंने। लेकिन कुछ सियासी लोगों ने देश को बांट दिया
पहला बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश भी 1971 में भारत से अलग हो गया। लेकिन इसके लिए भारत को मजबूर किया गया था। बाकी बांग्लादेश भारत से अलग न होता अगर पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध न किया होता तो। और आज भी कश्मीर आजाद करो या हमें दे दो, दो ऑप्शन पर, दो विकल्पों पर पाकिस्तान अपनी पूंछड़ी पटपटा रहा है। लेकिन ये जब तक राष्ट्रवादी पार्टी इस देश पर शासन करेगी और सच्चे दिल से हिंदुस्तान को चाहने वाले जब तक सरकार में रहेंगे, तब तक उनके ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। वो या तो भारत से कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहते हैं या उनके देश में मिलाना चाहते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया गया। उससे दुनिया के सामने ये तो तय हो गया, दुनिया की आंखों के सामने, कि अब भारत कश्मीर के मामले में कभी भी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और अब कश्मीर को भारत का हिस्सा रखने में आगे का रास्ता बिल्कुल आसान हो गया। इस कदम से सरकार ने जो 370 कलम हटाई, इस कदम से ये साफ हो गया कि अब भारत से कश्मीर कोई छीन नहीं सकता। तो मुल्क का बंटवारा जब हुआ था तो दो देशों ने आजादी की सांस ली थी। अब मुल्क का बंटवारा अपने साथ एक ऐसी तबाही लेकर आया था जो 20वीं सदी में इंसानियत के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। जब पार्टीशन हुआ तो ये इतना आसान नहीं था दोस्तों। अगर एक लाइन में कहा जाए तो पाकिस्तान से भारत में लाशों की ट्रेनें आ रही थी, रेलगाड़ियां आ रही थी, और फिर बदले में भारत से भी कुछ रेलगाड़ियां लाशों से भरी हुई पाकिस्तान गई होगी। और बहुत अहिंसा हुई थी दोस्तों, मैंने झूठ बोला, बहुत हिंसा हुई थी उस वक्त। लेकिन जब भारत की आज़ादी लड़ी गई महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तब बहुत ही अहिंसा हुई थी। लेकिन जब बंटवारे हुए तब बहुत ही हिंसा हुई थी। तो इस तरफ दोनों देशों ने आज़ादी की सांस ली। लेकिन ये इतना आसान नहीं था दोस्तों। जब पार्टीशन हुआ तो बहुत ही हिंसा हुई थी, बहुत सारे लोग, परिवार बिखर गए थे, मर गए थे। ये हालात थी दोस्तों। अब आजादी के वक्त भारत की आजादी करीब 40 करोड़ थी। जब भारत आजाद हुआ तब भारत की आबादी, इसमें हिंदुओं को बहुमत हासिल थी। हिंदू बहुमत थे हिंदू। और माइनॉरिटी की बात करें तो 1/4 आबादी मुसलमानों की थी। आजादी से पहले से ही अपने लिए एक अलग देश मांग रहे थे मुसलमान। लेकिन इसमें नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो इसके खिलाफ थे, बंटवारे के खिलाफ थे। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मजहब के आधार पर मुल्क का बंटवारा, इसके खिलाफ थे दोस्तों। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपना अलग देश चाहिए। उन्होंने ये कहा था। जिन्ना देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की आज़ादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे।
अब ब्रिटिश हुकूमत, उससे जुड़े एक शख्स ने कहा था, ब्रिटिश हुकूमत में कुछ काम करता होगा या कुछ होगा, उसने कहा था कि आजादी और देश का बंटवारा दोनों एक साथ हुए। ये तो हमको सबको पता है कि आजादी और देश का बंटवारा, ये दोनों घटनाएं एक साथ हुई थी दोस्तों। भारत को आजादी बंटवारे की कीमत पर मिली थी, ऐसे ही नहीं मिली थी, और इतनी ही नहीं कीमत चुकाई थी। कई आजादी के लड़वैयों ने देश के लिए बलिदान दिया था, यानी बहुत कीमत चुकाई थी, तब ये राष्ट्र अस्तित्व में आया दोस्तों। ये अंग्रेज का जो काम करने वाला उनके लोगों का कहना है कि आजादी और देश का बंटवारा दोनों एक साथ मिले, और देश ने, भारत ने आजादी बंटवारे की कीमत पर मिली थी भारत को आजादी, और दूसरी कीमत जो चुकाई आजादी की लड़ाई लड़ने में, जिन्होंने शहीद हुए, ये भी एक कीमत चुकाई थी भारत ने, तब ये राष्ट्र अस्तित्व में आया दोस्तों। और उन आजादी के लड़वैयों को अगर हम भारतीय हैं तो मेरे साथ शत शत नमन करो दोस्तों। अब हिंदुस्तान को तकसीम करने की जिम्मेवारी, यानी आजाद करने की और बंटवारा बांटने की जिम्मेवारी उनके आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसरॉय कहो, यानी उस वक्त राष्ट्रपति को गवर्नर जनरल कहा जाता था या वायसरॉय कहा जाता था, और वो था लॉर्ड माउंटबेटन। उनको ये सारा का सारा कामकाज दिया गया था भारत की आज़ादी का और बंटवारे का। और लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन के शाही खानदान से ताल्लुक रखता था, लॉर्ड माउंटबेटन। अब साम्राज्य के सबसे बड़े उपनिवेश से, ब्रिटिश साम्राज्य जो था, उनके सबसे बड़े उपनिवेश से ब्रिटेन खुद को सुरक्षित निकालना चाहता था। जब साम्राज्य जो था ब्रिटिश हुकूमत का, उन्होंने जब भारत पर कदम रखा, फिर भारत को गुलाम बनाया और बहुत यातनाएं दी आज़ादी के लड़वैयों को, और भारत की प्रजा दोस्तों उश्केरा गई थी और उनसे बहुत नफरत करने लगी थी अंग्रेजों से, क्योंकि उनकी जो व्यवहारिता थी वो बहुत ही कायर थी, और निहत्थे को मारना, टॉर्चर करना, ये लोग इस प्रकार का काम यहाँ पर कर रहे थे और देश को दबाना चाहते थे। लेकिन जब आज़ादी पर उनको मजबूर किया गया, एक याद आता है मुझे, किसी के मुंह से मैंने सुना है कि मैं मानता हूँ गांधी जी की सीखों को, लेकिन मुझ पर कर्ज है भगत सिंह की चीखों का। ये याद आया तो कह दिया। तो ब्रिटेन ने दोस्तों बीज तो बो दिए थे नफरत के, और अब अगर आज़ादी न देते तो फिर वो किसी को मुंह दिखाने लायक न रहते। इतने नफरत के बीज बो दिए थे, फिर उन्होंने आज़ादी दी थी। और अब जब नफरत तो फैल चुका था, तो अब खुद को ब्रिटिश की सरकार भारत से खुद को सुरक्षित रूप से निकलना चाहते थे ये लोग, क्योंकि अब उनकी जान पर आ पड़ी थी। इसलिए जो ये उपनिवेश आया, यानी जो अंग्रेज हुकूमत भारत पर आई, फिर कई सालों तक राज किया, लोगों को टॉर्चर किया, और अब उनके कार्यकाल में उन्होंने नफरत के बीज बोए थे।
इसलिए अब वो खुद को सुरक्षित रूप से निकालना चाहते थे भारत से। ये काम मुश्किल भी था और थोड़ा पेचीदा भी था। अब माउंटबेटन ने तय किया, जो वायसरॉय गवर्नर जनरल था, उसने तय किया कि ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर होगा। यानी भारत को आज़ादी जितनी जल्दी दी जाए उतना बेहतर होगा, क्योंकि अब उनकी जान पर आ पड़ी थी। अब हड़बड़ी इतनी कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सरहद महज 5 हफ्तों में खींची गई थी दोस्तों, जिसमें हमारे गुजरात के कच्छ से लेकर कश्मीर तक, सियाचिन ग्लेशियर तक, जहां तक आज भारत पर का कब्जा है, उसके मैप के हिसाब से देखें तो ये दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सरहद की जो लकीर खींची गई, वो सिर्फ 5 हफ्तों में खींची गई थी। यानी इतनी जल्दी ये काम कैसे हो सकता है, जिसमें कौन सा हिस्सा भारत में रहेगा, कौन सा गांव इसमें रहेगा, ये सब कुछ एनालाइज करके लकीर खींचनी पड़ती है, यानी सरहद बंटवारा करना पड़ता है। तो इतना जल्दी हुआ था कि 5 हफ्तों में खींची गई थी। और अगस्त 1947 में पहले पाकिस्तान और फिर भारत ने आज़ादी का जश्न मनाया था। पहले पाकिस्तान को पहले हिसाब चुकते कर दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। उस वक्त हमारे नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सम्माननीय पूर्व गृह प्रधान सरदार पटेल थे। सरदार पटेल की तो दोस्तों अलग बात ही है, वो तो अखंड भारत का राजा था। यानी अगर इस देश को बनाया तो उसने बनाया था, सरदार पटेल ने। तो सबसे पहले आज़ादी जब मिली तो 1947 में पहले पाकिस्तान और फिर भारत ने आज़ादी का जश्न मनाया था दोस्तों, क्योंकि भारत ने सारा का सारा हिसाब किताब, जो कुछ भी पैसे वैसे और जो देश की संपत्ति है, वो सब कुछ उनको हिसाब किताब देकर मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान रवाना कर दिया था कि जाओ अब तुम आज़ाद हो। लेकिन जो बाकी का जो कुछ भी काम होने वाला था, ब्रिटिश हुकूमत के साथ जो कुछ भी व्यवहार होने वाला था, वो बाद में भारत ने किया। और एक दिन बाद भारत ने आज़ादी का जश्न मनाया था। लेकिन 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद जब भारत आज़ाद हुआ, यानी भारत आज़ाद हुआ मतलब पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया था उसके साथ। तो उसके 2 दिन बाद जब दोनों मुल्कों के बीच सरहद का ऐलान हुआ, तो न पाकिस्तान खुश था न ही भारत के लोग। जो ये सरहद यानी लकीर खींची गई, एक धरती पर 2 भाग किए गए, इसके लिए न तो पाकिस्तान खुश था न भारत के लोग। तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, अब उनके गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो उन्होंने शिकायत की कि उन्हें दिमक लगा, पाकिस्तान थमा दिया गया। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें दिमक लगा। दिमक यानी वो आती है ना, लकड़ी पर चढ़ती है, वो लगा, पाकिस्तान थमा दिया गया। उन्हें एक ऐसा देश दिया गया है, ऐसी उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने शिकायत की थी कि उन्हें दिमक लगा, यानी बेवकूफ़ बनाया गया, और पाकिस्तान थमा दिया गया, यानी रोक दिया गया बॉर्डर के मामले में, सरहद के मामले में उनको कम हिस्सा दिया। उन्हें एक ऐसा देश दिया गया है जिसके 2 हिस्से एक दूसरे
से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी वो बांग्लादेश की बात कर रहे थे उस वक्त, जिसमें कुछ मुसलमान उस बांग्लादेश में रह रहे थे, तो कुछ ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ रह रहे थे। वैसे ये बंटवारे तो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी हो गए। जो हुआ सो हुआ। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान को असंतोष रहा है और उन्होंने कई युद्ध भी किए भारत के साथ, जिसमें 1971 का जो युद्ध हुआ वो पाकिस्तान की को बहुत बड़ी ज़मीन प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिसमें फिर इंदिरा गांधी थी उस वक्त वड़ा प्रधान देश की, तो उन्होंने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। तो इस तरह वो लोग नाखुश थे दोस्तों। लेकिन एक चीज ये कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा आबादी पर हुआ था, तो मुसलमान माइनॉरिटी थी, जबकि हिंदुस्तान मेजॉरिटी थी। तो जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी भाग में आएंगी, तो उस तरह ये सब कुछ हिसाब किताब हुआ होगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को असंतोष था। अब उन्होंने उस वक्त कहा था जब बांग्लादेश हमारे अंदर था, भारत के अंदर, जिसमें मुसलमान माइनॉरिटी रहती थी, तो उन्होंने ये ऐसी शिकायत की थी कि उनके बीच भारत है, हिंदुस्तान पड़ता है उनके दो देशों के बीच, जिसमें वो बांग्लादेश को पूर्व पाकिस्तान मानता था। अब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश वो आज़ाद मुल्क देश बन गया, जैसे मैंने कहा उसी तरह। अब भारत की आज़ादी के कुछ दिनों पहले ही देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा शुरू हो गई थी, आज़ादी के कुछ दिन पहले ही। और ये चिंगारी लगाने वाले सियासी लोग ही होते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ही था, क्योंकि पहला हमला हिंदुओं पर किया गया था और मुसलमानों ने किया था। तो इस तरह हिंसा दोस्तों शुरू हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ महात्मा गांधी जैसा हमें शूरवीर नेता मिला कि हिंसा कम हुई, बाकी लड़ाई लड़ी जाती और अंग्रेज तो एक ही यहाँ से जा ही नहीं पाता, और बहुत सारे भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के नागरिक मारे जाते दोस्तों, ऐसा हो जाता। लेकिन ये तो अहिंसावादी नेता मिला इस देश को, महात्मा गांधी, जिसने अहिंसा के बीज पहले से बो दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि देश को आज़ादी देनी है, आज़ादी लेनी है, तो हिंसा बहुत होगी। तो उन्होंने अहिंसा के पाठ भी पढ़ाए थे और बीज भी बो दिए थे अहिंसा के, कि हिंसा न हो, कोई मारा न जाए, शांति से आज़ादी मिल जाए। तो जब देश के बंटवारे होने थे, आज़ादी मिलने वाली थी, तो कुछ दिन पहले ही हिंदू मुसलमान के बीच हिंसा शुरू हो गई थी। लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि हिंसा की ये घटनाएं बंटवारे के वक्त भयंकर बवंडर बन जाएगी। ये छोटी छोटी चिंगारियां लगाई गई थी, ये न तो लगाने वाले को पता था, न भारत के किसी को, आदमी को, कि ये जो हिंदू मुसलमान, उस वक्त दोस्तों हिंदू मुसलमान मतलब कुछ नहीं था। आज हम मुसलमान को देखते हैं तो थोड़ा कतराते हैं, और मुसलमान हिंदू को देखता है तो थोड़ा कतराता है कि ये साला मुसलमान है। मुसलमान कहता है ये साला हिंदू है। लेकिन अंग्रेजों का खेल था ये दोस्तों, कि इनको सालों को लड़वाओ, क्योंकि आज़ादी तो दोस्तों अहिंसा से मिली थी। तो अंग्रेज फिर भी नाखुश थे कि ये साले इतने मरे नहीं। इनकी नीति तो देखो आप, इनकी नीति कैसी है कि इतनी इन्होंने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी। हमने तो कई लोगों को पाड़ दिया, ठोक दिया,
लेकिन ये अपने आप में नहीं लड़े थे, मतलब अलग नहीं हुए। तो फिर उन्होंने इन हिंदू मुसलमान की रख दी कॉन्सेप्ट अंदर। तो फिर कुछ 2 4 5 गुंडे हमला करते हैं, तो फिर वो आग लग जाती है दोस्तों। फिर उस आग को बुझाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और टाइम का अंत होते तक कई लोग मारे जाते हैं। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि आज जैसा भारत है, अगर आप कोई मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो दोस्तों, कभी अलग मत होना। देश के लिए, समाज के लिए एक रहना। और न आप हिंदू हो तो न मुसलमान को किसी शक की नज़र से देखे, और आप मुसलमान हो तो न किसी हिंदू को शक की नज़र से देखे, क्योंकि सब खुदा के बंदे हैं हम। और अब वो वक्त दोस्तों चला गया। अब तो हमें भी पता चल गया कि अंग्रेज़ों की नीति कैसी थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को लड़ाया, और ये चिंगारी दोस्तों लगा दी, आग लगा दी इन्होंने। मजहब पर लड़ो, ऐसे आग उन्होंने लगा दी। फिर वो कंट्रोल में ना आया, और जब दोनों देशों के बंटवारे हुए, फिर तो इसने उग्र स्वरूप धारण कर लिया, और उसके कारण कई परिवार मारे गए दोस्तों। हमारे लिए ये बातें आज के लिए सुनना आसान है, लेकिन वो वक्त, अगर हम उस वक्त में जाए और दिल से देखें, तो हमारी आंखों से ज़रूर, अगर हम भारतीय होंगे तो आंसू निकल आएंगे। इस तरह की पोजीशन थी दोस्तों जब बंटवारा हुआ था। लाशें बिछा दी गई थी दोस्तों। हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा था, और मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा था। और 2001 में और 2005 तक जिस भी वक्त हुआ हो, वो जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब पहली चिंगारी लगाई थी, आग लगाई गई थी गोधरा कांड के स्वरूप में। लेकिन हिंदुओं की मेजॉरिटी है, और मुस्लिमों की माइनॉरिटी है, इसलिए वो आग लगाई तो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अच्छे से बैलेंस कर दिया सब कुछ। और डर, हर एक आदमी के अंदर डर पैदा किया, हर आदमी के अंदर डर पैदा किया। किसका? हिंसा का डर पैदा किया कि हिंसा का नतीजा क्या होता है। और अच्छे से उन्होंने मेंटेन कर लिया। और वो भी जो गोधरा कांड हुआ, ये भी पाकिस्तान की ही करामत होगी। बाकी वो लोग जाने क्या हुआ क्या न हुआ। लेकिन गोधरा कांड के वक्त हिंसा हुई, और फिर से देश में हिंदू मुसलमान लड़ने लगे थे। लेकिन ये बीज दोस्तों अंग्रेजों ने बोए, हिंदू मुसलमान को अलग करने की और लड़ाने के बीज अंग्रेजों ने बोए थे। तो जो उस वक्त जब आज़ादी से पहले ये जो हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, उनको ये पता नहीं था कि जब देश का बंटवारा होगा, तब ये मजहब की हिंसा बवंडर बन जाएगी, बहुत ही उग्र स्वरूप धारण कर लेगी। और उसका नतीजा हमको पता है कि लाखों लोग मारे गए, लाखों परिवार घर बेघर हो गए। ये इस कीमत पर दोस्तों इन्होंने हमें आज़ादी दी थी। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो करीब 1.25 करोड़ या इससे ज़्यादा लोग शरणार्थी के तौर पर, जब भारत आज़ाद हुआ तो 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग शरणार्थी के तौर पर भारत और पाकिस्तान आए गए। 1.25 करोड़ लोग, जिसमें कुछ पाकिस्तान में गए, कुछ भारत में आए। क्योंकि फैमिली की हिस्ट्री और सगे संबंधी अगर देखा जाए तो उनको जो अनुकूल लगता है उस प्रकार का उन्होंने डिसीजन लिया होगा। और कुछ को पाकिस्तान अच्छा लगा तो वो पाकिस्तान में गए, और कुछ को हिंदुस्तान में उनको सब कुछ अच्छा लगा तो वो हिंदुस्तान में आए। और इस कीमत पर देश को आज़ादी मिली दोस्तों। जिसमें मैंने जो ये एक आंकड़ा कहा वो ऑफिशियली आंकड़ा है, जिसमें 1.25 करोड़ लोग घर से बेघर हुए थे, इतना मान लो।
क्योंकि या तो इसमें 1.25 करोड़ टोटल आंकड़ा है, जिसमें कुछ पाकिस्तान गए तो कुछ भारत आए पाकिस्तान से। इस कीमत पर हमें आज़ादी मिली थी, जिसमें परिवार घर बेघर हो गए थे दोस्तों, न तो रहने का ठिकाना था। आप ही सोचो, आपका परिवार जिसमें आपके बाप भाई बहन मार दिए जाए और आपका कोई घर ना हो, और आप डर के छाए में हो, जिसमें कोई एक समुदाय आपको मारना चाहता है। आप खुद फील करो, अनुभव करो अंदर कि ये किस प्रकार का होगा, ये देश ने किस प्रकार की कीमत चुकाई है उस वक्त। लेकिन मेरी मानो तो आप हिंदू हो या मुसलमान, उस वक्त कीमत हमने जो चुकाई, ऐसी आगे न चुकानी पड़े, इसका ध्यान रखना। जिसमें आपको कई लोग पंप मारेंगे आपको अलग करने की, हिंदू मुसलमान ख्रिस्ती जो कुछ भी। इस देश में सर्वधर्म समभाव है दोस्तों। इस देश में इसमें मजहब के नाम पर कुछ नहीं बंटवारा होता है। सब लोग इंसानियत के नाते, इंसानियत ही बहुत बड़ा धर्म होता है, और इंसानियत के नाते सबको एकजुट रहना है। और अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि आप 4-5 गुंडे उनके पाले हुए होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि तुम ऐसा करो, फिर आग लग जाती है। फिर जैसे कि हिंदुइज्म के मामले में, राम मंदिर के मामले में बहुत कुछ हुआ, क्योंकि भाजपा है वो राष्ट्रवादी हिंदुइज्म पार्टी, हिंदुत्ववादी पार्टी है, जबकि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी है। लेकिन दोस्तों, मस्जिद बने या मंदिर, आपके घर में तो आपका मस्जिद खुद का घर स्वरूपी जो मंदिर है, जो मस्जिद है, वो नहीं टूटना चाहिए। वो तो टूट गया सो टूट गया, लेकिन आपका घर है ना, वही मंदिर है, वही मस्जिद है, वो नहीं टूटना चाहिए। इसका ध्यान रखना। 4-5 लोग अगर आकर कुछ मंदिर को तोड़ दे, या किसी 4-5 मुसलमान को मार दे, या किसी 4-5 हिंदुओं को मार दे, तो आप खुद को कंट्रोल रखना कि ये किसी ने आग लगाई है। ऐसा मानना कि ये किसी ने आग लगाई है, और इसका परिणाम, इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी हमें, अगर इसमें हम इन्वॉल्व होते हैं तो। इसलिए ऐसा जब जब मीडिया में आता है दोस्तों, दूर रहो इससे। ये सियासी लोग होते हैं, ये तो अपनी किसी अन्य के चूल्हे पर रोटी सेक कर चले जाते हैं, और कीमत हमें चुकानी पड़ती है। तो माना जाता है कि बंटवारे के वक्त जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, उसमें 5 से 10 लाख के बीच लोग मारे गए थे दोस्तों। ये बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। 5-10 लाख लोग मारे गए थे, और लाशें बिछा दी गई थी। 10 लाख लोगों को मार दिया गया दोस्तों। उनके परिवारों का क्या, उनके बच्चों का क्या, आप सोचो। ये किस प्रकार का दोस्तों मजहब है? ये कौन सा मजहब है जो हिंसा को प्रमोट करता है? ये कौन सा मजहब है जो किसी के माँ बाप को, किसी के बच्चे को मारने की इजाजत देता है? ऐसा कोई धर्म नहीं है दोस्तों। धर्म तो हमें अहिंसा सिखाता है, प्यार बांटने को सिखाता है, नफरत नहीं। नफरत तो वो लोग बांटते हैं जो लोग सियासत में आगे जाना चाहते हैं। वो लोग किसी न किसी तरह का पब्लिक का जो टूल होता है उसको यूज करते हैं। जैसे कि कोई हिंदू नेता हिंदुइज्म को टूल की तरह यूज करेगा, तो कोई मुस्लिम नेता मुस्लिम को टूल्स की तरह यूज करेगा। यानी आपका उपयोग ही हो रहा है, आपका कुछ फायदा नहीं है उसमें। आपका फायदा है
सबको साथ लेकर चलना, इसमें आपका सबका फायदा है। तो उसमें दोस्तों 10 लाख लोग मारे गए। आप एक बार कल्पना करो कि ये जब हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम फोड़ दिया गया, इसी प्रकार का हुआ ना। उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने, इन गोरों ने हम पर बम तो नहीं फोड़ा, लेकिन ये जो चिंगारी लगाई, आग लगा कर गए, ये भी एक बम ही होता है दोस्तों। क्योंकि आम नागरिक जो बेचारा, उसको कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन जो पावर में बैठे हैं ऊपर लोग, ये खेलते हैं उनके लिए, क्योंकि वो पावर में है तो फिर उनके लिए ये सब कुछ करना आसान हो जाता है दोस्तों। क्योंकि प्रशासन पूरा का पूरा उनके कंट्रोल में होता है, तो वो लोग खेलते ही। लेकिन आज तो दोस्तों 75 साल से भी ज़्यादा हो गए, फिर भी हम हिंदू मुसलमान पर इस देश को बांट रहे हैं, लड़ रहे हैं। जिसमें मंदिर बना रहे हैं, फिर मंदिर तोड़कर मस्जिद बना रहे हैं। वो मंदिर तो टूटेगी बनेगी, टूटेगी बनेगी, लेकिन आपकी जो घर है, आपका मंदिर है, आपका घर का जो मंदिर है ना, या मस्जिद है ना, वो नहीं टूटनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। इसलिए इसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार का कोई आपको इंस्ट्रक्शन देता है, साले को ख़त्म कर दो, तभी ये देश इस मजहब के नाम पर जो लड़ता है वो तभी ख़त्म होगा। तो 10 लाख लोग दोस्तों मारे गए। इनमें हर मजहब के मानने वाले थे। न मैं ये किसी की फेवर नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें हिंदू खाली मारे गए, इसमें मुसलमान भी मारे गए और हिंदू भी मारे गए और अन्य भी मारे गए, जिनका कोई कसूर नहीं था। अब बंटवारे के वक्त जो ये भड़की थी हिंसा, बंटवारे के वक्त, उसमें दसियों हजार औरतें अगवा कर ली गई थी दोस्तों। दसियों हजार औरतें अगवा कर ली गई थी बंटवारे के वक्त। जो ये हिंसा भड़की हिंदू मुसलमान, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू मुसलमान की थी, जिसमें माइनॉरिटी मुसलमान थी। आज भी माइनॉरिटी मुसलमान है भारत के अंदर, यानी अब आबादी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब बोलना होता है तो कुछ अच्छा बोलना होता है, जिसमें किसी को अपनी रोटी सेकने के लिए किसी को आड़े नहीं लाना चाहिए। सब कुछ सत्यमेव जयते, यही सब कुछ होता है। अब 10,000 औरतें अगवा कर ली गई थी दोस्तों। आप सोचो इस बंटवारे में। और बंटवारे का जख्म, बंटवारे का जख्म इतना गहरा था कि भारत और पाकिस्तान आज तक इसके असर से उबर नहीं सके हैं दोस्तों। उन्होंने जो तीर मारा अंग्रेजों ने मजहब के नाम पर, क्योंकि उनको पता था कि अब देश आज़ाद होने के लिए एक हो गया है, इनको बांटे कैसे, विभाजन कैसे करे, विरोधी कैसे बनाए, इसके लिए उन्होंने मजहब का उपयोग किया, जिसमें हिंदू मुसलमान के प्रति, दोनों धर्मों के प्रति, लोगों के प्रति एक नफरत पैदा किया दोस्तों। नफरत पैदा किया उन्होंने। और फिर हम लड़े, अपनों को ही मारे। और इस मजहबी हिंसा में कोई अंग्रेज नहीं मारा गया था, और किसी अंग्रेज ने इसकी कीमत नहीं चुकाई थी दोस्तों। इसकी कीमत हमारे देश ने, हमारे लोगों ने ही चुकाई थी। और उसकी असर से आज, जिस दिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इस दिन तक इसकी असर से उबर नहीं पाए हैं हम। जिसमें भारत पाकिस्तान तो छोड़ो, वो तो देश है, लड़ेंगे। दो सियासतें हैं, दो मुल्क है, अपनी ज़मीन के लिए, सरजमीन के लिए लड़ेंगे। लेकिन हम तो भारत में तो देश में भी लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान के तौर पर। जिसमें एक बच्चा आया था, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, नज़र में आ गया तो देख लिया था।
तो उसमें वो कह रहा था, उसको किसी ने इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि तुम ऐसा बोलो, उसको ट्रेन किया गया था मीडिया के सामने, तुम ऐसा बोलो। वो कोई मुसलमान ही होगा, कोई सियासी खेल खेलने वाला ही होगा, जिसमें उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। वो बच्चा कितनी साल का होगा, 10-12 साल का बच्चा होगा। वो बोल रहा था, हम मंदिर तोड़ेंगे और मस्जिद बनाएंगे और इसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, इस प्रकार का ठोक रहा था वो। फिर पता नहीं वो गायब हो गया, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। दोस्तों, बच्चों को भी यूज कर रहे हैं ये लोग, सियासी लोग। और जिस तरह मैंने कहा कि बंटवारे का जख्म इतना गहरा था कि उसकी असर आज तक है दोस्तों, जिसमें हम मानते हैं कि मुसलमान खराब होते हैं और मुसलमान मानते हैं कि हिंदू खराब होते हैं। कोई मजहब, कोई इंसान खराब नहीं होता दोस्तों, हमारी सोच, हमारा इंटेंशन खराब होता है। और उन्होंने जो इंजेक्शन दिया था ना नफरत का, वो आज तक चला, उसका नशा आज तक हमारे अंदर है। और वो तो चले गए इंजेक्शन देकर, लेकिन आज भी कई सियासी लोग इस मजहब के नाम पर इंजेक्ट कर रहे हैं लोगों को, जिसमें एक देश अंदर ही अंदर लड़ रहा है और एक दिन दिमक जग लग जाएगी और सड़ जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। दोस्तों, हम पीछे रह जाएंगे इसके कारण। और ये लोग, उन्होंने तो इंजेक्शन दे दिया था बंटवारे का, लेकिन उसका नशा आज तक है। एक आम आदमी के दिमाग में भर दिया था कि मुसलमान खराब होता है, एक आम मुसलमान के अंदर भर दिया था कि हिंदू खराब होता है। कोई खराब नहीं होता है दोस्तों। आजकल तो इतने एजुकेटेड हो आप, उस वक्त तो वो लोग एजुकेटेड नहीं थी। इस देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की नफरत भर दी गई थी लोगों के अंदर, जिसमें कई लोग खड़े होकर भाषण देकर चले जाते हैं कि मुसलमान इस प्रकार के हैं, मुसलमान ऐसा करते हैं, मुसलमान आतंकवाद फैलाते हैं। फिर मुसलमान का कोई नेता आता है जो मुसलमानों के अंदर इंजेक्शन भरता है हिंदुओं की प्रति नफरत का, कि हिंदू साले है, हम माइनॉरिटी है, हमारा कुछ चलता नहीं है देश में। अरे भाई, इस देश का संविधान हर एक को समान अधिकार देता है, वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। और यही एक देश है जिसमें एक राष्ट्रपति, यानी देश का सर्वोच्च व्यक्ति मुसलमान राष्ट्रपति रह चुका है। और अगर आप पाकिस्तान के फेवर में हो तो वहां पर आप लोग अगर पाकिस्तान के फेवर में हो तो वहां पर चले जाओ। मेरे सामने तो कोई ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं आया है जो पाकिस्तान के फेवर में हो, वरना मैं उसे मीडिया के सामने लाता कि ये पाकिस्तान के फेवर, और पब्लिकली कोई पाकिस्तान का फेवर नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि हवा निकल जाती है। लेकिन आपका पाकिस्तान क्यों किसी हिंदू को देश का सर्वोच्च व्यक्ति नहीं बना सकता? ये मजहब के नाम पर बांटने की सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? बांटा किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान में कोई राष्ट्रपति नहीं रह सकता हिंदू हो, वो सिर्फ मुसलमान ही पाकिस्तान का राष्ट्रपति रह सकता है। और पूरी की पूरी देश की सेना राष्ट्रपति के हस्तक होती है दोस्तों। यानी सरकार पर जब कभी भी आंच आती है तो उनके पास है क्या पता है? बाकी कुछ नहीं, उनके पास बड़ी बड़ी ऑफिस है और 2-4 गार्ड्स है। बाकी सबसे बड़ी उनकी ताकत है आप, सबसे बड़ी ताकत। और आपके सामने लड़ने के लिए सरकार यूज करती है मिलिट्री, पुलिस, प्रशासन का इस्तेमाल करती है। और जब प्रशासन के खिलाफ हो जाती है देश की सेना, यानी सैन्य तख्ता पलट होता है, तब सरकार गिर जाती है। जैसे श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, उस तरह होता है दोस्तों।
और बांग्लादेश में एक छोटा सा देश दोस्तों, क्या किसी का क्या बिगाड़ सकता था। फिर भी ये वो लोग विकास की तो छोड़ो, एक एक चीज ये कि उनकी साइज भी छोटी है और उसमें भी ये लोग इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं और देश में हिंसा भड़का रहे हैं। ये देश कब सुखी होगा। हमारे यहाँ तो मानो कि एक हिंदुइज्म माइनर मेजोरिटी है और उसका मत एक मजबूत सरकार के पास जाता है और अच्छी सरकार है हमारे पास, जिसके कारण देश में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। और आज ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम कह सकते हैं कि कोई भूखा नहीं मरेगा, सबको रोजगार मिलेंगे, सबको एक समान अधिकार मिलेंगे। लेकिन कई सियासी लोग होते हैं जो समाज में कोई धर्म नहीं आता है दोस्तों, समाज यानी मानव समाज को बांट रहे हैं उनकी रोटी पकाने के लिए, उनकी कुर्सी बचाने के लिए। जिसमें एक वक्फ बोर्ड करके कानून आया था जो बहुत वायरल हुआ था, जिसके तहत बहुत सारी देश की प्रॉपर्टी मुस्लिमों के पास थी। उस कानून के तहत वो जब बंटवारा हुआ, जब सरकार प्रशासन ने किसी न किसी तरह से रखा होगा, कांग्रेस ने रखा, किसी भाजपा तो अभी आया है लेकिन कांग्रेस ने ही रखा कि ज़्यादातर प्रॉपर्टी माइनॉरिटी मुस्लिम के पास है। उसको हटाने के लिए सरकार ने कदम उठाया कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो तहत जो प्रॉपर्टी आती है उसको सरकार के हस्तक कर दो। वैसे दोस्तों देश की एक एक इंच ज़मीन हम सबकी है और वो सरकार के पास है, और सरकार जब तक मजबूत रहेगी तब तक वो हमारी है। बाकी आपकी रोटी में से आपकी रोटी छीनने वाले बंदर तो दोस्तों आजू बाजू पाकिस्तान भी बंदर बैठा है, एक चीन बंदर बैठा है, एक दूसरा भी बैठा है, उसका नाम भी मैं नहीं लूँगा, वो थोड़ा दूर है लेकिन वो भी बंदर बैठा है जो आपकी रोटी छीन लेगा दोस्तों। इसलिए देश की प्रॉपर्टी यानी हमारी प्रॉपर्टी, और उसको हम सब बांट कर खाएंगे, न कि काट कर, बांट कर खाएंगे, किसी को काट कर नहीं खाएंगे। और कोई दूसरा आएगा जो भड़काएगा हमें कि मुसलमान खराब होता है, हिंदू खराब होता है। कोई खराब नहीं होता है दोस्तों। कौन चाहता है किसी को मारना, किसकी अंदर से दिल किसका कहता है कि इसको मारो। हिंसा को प्रमोट कौन करता है? हमारा दिल कभी नहीं कहता कि किसी को मारो। हमारा दिल तो यही कहता है कि शांति रखो, और शांति में ही भलाई है दोस्तों। वरना सबको हाथ जोड़ने भी आते हैं, काटने भी आते हैं, सर झुकाना भी आता है, काटना भी आता है, सबको आता है, ऐसा नहीं कि किसी मजहब को। इसलिए मजहब के नाम पर देश बंटना नहीं चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद इतना ठान लो दिल के अंदर कि हम मजहब के नाम पर देश को नहीं बांटेंगे। और मीडिया ये सब कुछ दिखा रहा है। जैसे कि वो बच्चा आया था 10-12 साल का होगा, वो मीडिया साला कवरेज दे रहा था उसको। अब उसकी बात सरकार में, यार तुम पता नहीं चलता है तुमको? कैसे इतना तो पता चलना चाहिए कि ये छोटा बच्चा है कोई छोटा बच्चा देश का व्यवहार करेगा सब कुछ प्रशासन का। आप सोचो, मीडिया वाले हो, आप समझदार हो, और आप उनको कवरेज दे रहे थे और वीडियो वायरल कर रहे हैं, और कई लोग तो लाइक ठोक रहे थे उसको। मैं उसको मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी बातें नहीं रखनी चाहिए। इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है, मैंने आगे आपको कह दिया ना। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है हमें। जिसमें कोई एक व्यक्ति भाषण दे रहा है कि ये मजहब खराब है, इसमें हम मस्जिद तोड़ेंगे, मंदिर तोड़ेंगे, इस प्रकार की बातें दोस्तों प्रमोट नहीं करनी चाहिए मीडिया को। और मीडिया पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी तो
होना ही चाहिए, साथ साथ उनकी कुछ जिम्मेवारियां भी होनी चाहिए। मतलब मीडिया मतलब ये हमारे यहाँ क्या लोग क्या मानते हैं कि मीडिया मतलब आज़ाद, सब कुछ पब्लिक करो, सब कुछ जनता को दिखाना है। अरे भाई, थोड़ी जिम्मेवारी भी बनती है। आपको ये तो पता होना चाहिए, आप तो टीआरपी बढ़ाने के लिए सब कुछ करते हो, कवरेज देते हो और लोग भी देखते हैं, लेकिन आपकी इस देश के नागरिक होने के नाते आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि हम ये जो मजहब पर कवरेज दे रहे हैं, हम मीडिया वाले लोग इनको कवरेज दे रहे हैं और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आम नागरिक पर, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मेरे वीडियो कोई अभी तक तो नहीं देखता है, लेकिन अगर आने वाले 25-30 साल में भी देखेंगे तब भी ये यूजफुल है, उपयोगी है, इंफॉर्मेटिव है और कामफुल है, काम है, मतलब शांत है, अच्छा है, जो कुछ भी कहो। लेकिन मैं कुछ अच्छी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखता हूँ। अगर मैं चाहता, मैं एक हिंदू हूँ, प्रॉपर हिंदू दोस्तों, डिलक्स हिंदू, मैं तो हिंदू हूँ और मेरे पास मेरे देश में हिंदू, ये हिंदुस्तान है दोस्तों, हिंदुओं का देश है और मैं बिल्कुल सिक्योर हूँ, सिक्योरिटी फुल है मेरी। मतलब मुझे कौन मुसलमान आकर मारेगा और मुझको कोई नहीं मार सकता। वैसे भी अगर 4-5 मुसलमान आएंगे, 4-5 हिंदू आएंगे, तब भी मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि आत्मा कभी मरती ही नहीं है और देश के लिए जीने वाले लोग कभी नहीं मरते हैं क्योंकि उनकी दुआ हमेशा देश के साथ होती है दोस्तों। इसलिए मैं तो एक तरह से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक हिंदू हूँ और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व को ज़्यादा प्रमोट करती है, ये मैंने जो देखा वो कह रहा हूँ। और मैं अगर चाहूँ तो मुसलमानों को दबा भी सकता हूँ और अपनी रोटी पका सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तो जनता को जागरूक करना चाहता हूँ। मतलब मेरे पास तो कोई जनता नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल किसी के पास तो ये वीडियो पहुंचेगा ना। तभी योगी जी की जय, मोदी जी की जय, राम जी की जय, ये सब कुछ नारे लगाने वाले और भगवी ध्वजा लेकर चलने वाले, फिर नीली झंडी लेकर चलने वाले, ये देश जिसका तिरंगा, जिसमें सबसे पहले ऊपर केसरी रंग है, भगवा रंग, बीच में सफेद है और नीचे नीला रंग है, यानी एक झंडे में, ध्वज में सभी धर्मों, ये कोई धर्म का मामला नहीं होता है, कोई राष्ट्र, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये तीनों रंग राष्ट्र ध्वज में रखे गए हैं। ये हिंदू मुसलमान नहीं दर्शाते हैं, ये शांति, अहिंसा और भाईचारा सिखाता है हमें एक रंग। यानी आप मानेंगे कि हाँ, हमारा रंग नीचे रखा गया है, उनका रंग ऊपर रखा गया है। इस पर भी दोस्तों आंदोलन हो सकते हैं इस देश में। लेकिन मैं आज जो बंटवारे की बात लेकर बैठा हूँ, तो उसमें मैंने बताया कि दोस्तों 1.25 करोड़ लोग मारे गए थे, तो आप ये छोटी छोटी आग लगा रहे हो, चिंगारियां लगा रहे हो, उसका नतीजा क्या आएगा आपको पता है? आप खुद खत्म हो जाओगे। जब देश नहीं रहेगा तो आपका वजूद भी नहीं रहेगा। यानी सरकार सबके लिए काम करती है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी है तो फिर वो हिंदुओं के लिए काम करेगी। और एक दूसरा सीक्रेट मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने ज्यादातर मुस्लिमों को सपोर्ट किया है दोस्तों, और ये भारत में ही हो सकता है, दूसरे किसी देश में नहीं। और ऐसा इसलिए किया गया, आप अगर भाजपा के फेवर में हो तब भी बता दूं, ऐसा मुस्लिमों माइनॉरिटी थी
और उनको इसलिए सपोर्ट किया ताकि देश एक रहे, जिसका विभाजन न हो। अगर हिंदू माइनॉरिटी है, मेजोरिटी है, सॉरी, हिंदू मेजोरिटी है, यानी सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है, तो अगर हिंदुओं के फेवर में कांग्रेस सरकार ने किया होता तो मुसलमान कुछ उखाड़ नहीं पाते। लेकिन उनको पहले हाथ में लिया कि इनको संभालो, क्योंकि ये माइनॉरिटी है, तो ये लोग ये मानेंगे कि हमारा इस देश में कोई नहीं है, ऐसी भावना पैदा होगी। इसलिए कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को ज़्यादा अधिकार भी दिए, सब कुछ दिए। लेकिन अब देश डेवलपमेंट की ओर तेजी से जा रहा है, तो सरकार सबको एक समान करना चाहती है। ये ऊपर जो हो रहा है ना दोस्तों, हाई कमांड में, वो सब कुछ सीक्रेट आपको नहीं पता होते हैं, आम नागरिक तक कुछ नहीं पहुंचता है। अब तक कांग्रेस सरकार ने जितना भी मुसलमानों को सपोर्ट किया, उसका कारण ये था कि इस देश में इस देश का फिर से बंटवारा ना हो, यानी मुसलमान को एक ताकतवर मजहब फील हो, इसलिए ये सब कुछ किया गया था। इस प्रकार की पॉलिसी इसलिए अपनाई गई थी। लेकिन आप जो मीडिया वाले हैं, वो ही ज़्यादातर आम आदमी के दिमाग पर बुरा या अच्छा प्रभाव डालते हैं, और जिसमें हिंदुओं को ताकतवर दिखाया जाता है, और जो बुरी चीज़ दोस्तों होती है ना, वो खबरों में छाई रहती है, क्योंकि लोग उसको पसंद करते हैं, नेगेटिव पॉइंट को। और दूसरी चीज़ ये कि मीडिया वाले अपनी टीआरपी और पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ दिखाते रहते हैं और मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हैं, जो झूठी भी होती है, सच्ची भी होती है, सब कुछ मसाला चलता रहता है। चाइना में जाओ आप, नॉर्थ कोरिया में जाओ, उस तरह अगर सरकार ने किया ना, तो फिर आप पर सब कुछ बना है। लेकिन इसी देश में ही सब कुछ आज़ादी है। नॉर्थ कोरिया में देखो, सब कुछ मीडिया वही दिखाती है जो सरकार चाहती है। चीन में देखो, मीडिया वही दिखाएगी जो सरकार चाहती है। सिंगापुर में मीडिया सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ ही चलाएगी। लेकिन इस देश में एक बार नरेंद्र मोदी को पूछा गया था कि क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए। मोदी जी ने अच्छा जवाब दिया था कि मुझे ऐसा डरपोक मीडिया इस देश में नहीं चाहिए। कोई भी बड़ा 30 मार खान आ जाए, मीडिया डट कर खड़ा रहे और सत्य के साथ रहे, ऐसा मीडिया मुझे चाहिए। डरने की बात छोड़ दो, ऐसा कहा था मोदी जी ने। और आप कह रहे होंगे कि मोदी एक फकीर है, यानी हिंदुइज्म को फॉलो करते, तो क्या उनका अधिकार नहीं है हिंदुइज्म को फॉलो करना? वो हिंदू परिवार में जन्मे है, तो फिर नरेंद्र मोदी को एक हिंदू नेता है, यानी मुसलमानों को तो गलत लगता है। आम जो मुसलमान है उनको ये सब कुछ गलत लगता है कि ये तो साला हिंदू नेता है, हमारा तो इस देश में कुछ कोई है ही नहीं, हमारा तो सिर्फ एक ही है, ओवैसी। ऐसा नहीं है दोस्तों, मोदी के लिए तो सब सर समान है। और आप तक जो ये इंस्ट्रक्शन पहुंचते हैं, वो किसी डाकुओं के होते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने थे और राष्ट्रपति भवन में गए थे, तब एक सूटकेस था, एक मटकी थी और एक गिलास था दोस्तों, पानी पीने के लिए। इतना लेकर गए थे और इतना ही लेकर बाहर आए थे। ये होता है कैरेक्टर दोस्तों। और इस देश में हम लड़ेंगे, फिर हमारा कोई नहीं होगा, क्योंकि पूरा देश की नज़र है और पूरे दुनिया की नज़र है कि कुछ इस देश में हड़कंप हो जाए तो फिर ये कई साल पीछे हो जाएंगे। और इसलिए तो मोदी जी चाहते नहीं कि पाकिस्तान से युद्ध हो, लेकिन अब पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है कि भारत के सामने टिक पाए।
क्योंकि हर बार उनकी पिटाई हुई है, चाहे जितनी भी कोशिशें आजमाई हो उन्होंने। और फिर भी चीन, जिसमें 5 फिंगर कहा जाता है, वो पॉइंट है दोस्तों, 5 फिंगर, जिसके तहत भारत की जमीन को हड़पना चाहता है चाइना। जिसमें 5 फिंगर आप ऑब्जर्व करना मैप पर, अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, कई हद तक हमारे हिस्सों में उन्होंने कई प्रकार के कंस्ट्रक्शन किए हैं, ऐसा सब कुछ किया है उन्होंने। लेकिन मोदी शांति चाहता है, युद्ध नहीं चाहता है। वो बाद में देख लेंगे हम, पहले हमें पैसे कमाने दो। मोदी की नीति ये है दोस्तों। अब आजादी मिलने के कुछ हफ्तों के भीतर ही दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर भी जंग छिड़ गई थी, आपको पता होगा कि अब तक हम मैं ये जो भाषण दिया, मैं सिर्फ कहना यही चाहता था कि जो अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान के बीच नफरत का जो इंजेक्शन दिया था, उसका नशा आज तक है। जिसमें मुल्कों की बात तो छोड़ो, भारत पाकिस्तान अलग बात है दोस्तों, मुल्क है, लड़ेंगे अपनी जमीन के लिए, लेकिन देश के अंदर तो मत लड़ो, मेरा ये मानना है और यही चाहता हूं मैं। अब रियासत एक कश्मीर पर हक को लेकर, हक किसका, रियासत एक कश्मीर पर, कश्मीर जो राज्य था उस पर किसका हक, इसको लेकर आज तक दोनों देशों के बीच तनातनी बनी रही है। जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंदर आता है। और अगर आज भारत चाहे तो सिर्फ एक दिन में जो भारत का हिस्सा पाकिस्तान के पास है उस पर कब्जा कर सकता है। सिर्फ 1-2 दिन की बात है दोस्तों, इतनी ताकत है भारत के पास। फिर भी निहत थे और कायरों पर भारत कभी भी पहला हमला नहीं करता है। ये भारत की हिस्ट्री रही है दोस्तों कि भारत ने कभी भी आज तक पहला हमला नहीं किया है। जब खुद की जान पर बन आती है तब भारत फिर जवाब देता है। ये भारत की संस्कारिता और संस्कृति है दोस्तों। और इसीलिए तो इस देश को महान माना जाता है, अध्यात्म का देश है। तो इसको हक को लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी आज तक है। लेकिन हम सबको पता है कि कश्मीर पूरे तरीके से और चारों ओर से जहां से देखी भारत के अंदर है। क्योंकि राजा हरि सिंह ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे कि कश्मीर भारत के हस्तक है। ये हुआ था कि नहीं हुआ था, आपको पता होगा। सरदार पटेल ने फोर्स नहीं किया था कि आप हमारे अंदर आ जाओ, वो खुद आए थे कि हमको आप ले लो। सरदार पटेल ने सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने जब पाकिस्तान ने राजा हरि सिंह के कश्मीर पर हमला किया, तब उनकी फौज तो अब बहुत बड़ा मुल्क था कश्मीर के मुकाबले। तो पाकिस्तान ने हमला किया और पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान जो हम कहते हैं उस पर कब्जा कर लिया था। और उस वक्त राजा हरि सिंह सरदार पटेल के पास आए कि हमें थोड़ी सुरक्षा दो। यानी उनको जमीन की नहीं पड़ी थी, लोग बच जाए, बाकी ये साले पाकिस्तानी हरामी लोगों को मार देती। इसलिए वो भारत के पास आए और फिर हस्ताक्षर किया, साइन किया दस्तावेज पर कि कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत की है। फिर सरदार पटेल ने फौज भेजी, भारतीय सेना वहां पर, और वहां पर ठह गया, सब कुछ स्थिर कर दिया कि अब छोड़ दो। लेकिन फिर बाद में हमें पता है कि उन्होंने आतंकवाद आजमाया, लेकिन जब से कलम 317 हटा दिया गया,
तब से अब उनको पता है कि अब भारत टूटने वाला नहीं है। उन सबको पता है, पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया को पता है। बाकी कश्मीर को एक अलग दर्जा दिया गया था, वो केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन अब भारत का कोई भी आम नागरिक कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकता, रह सकता है, सब कुछ कर सकता है। यही तो दोस्तों मोदी का इरादा है ना। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ दिखती है हमें। अब आजादी मिलने के कुछ हफ्तों के भीतर ही ये अब शांत नहीं बैठा पाकिस्तान, और मजहब का जहर तो भर दिया था उन्होंने। तो फिर ये कीमत कितनी चुकाई दोस्तों। आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, आज़ादी मिली, फिर भारत पाकिस्तान के बंटवारे हुए और 10 लाख लोग मारे गए, और आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो अभियान चलाया गया उसमें कई लोग, लाखों लोग मारे गए। और आज तक कई युद्ध पाकिस्तान के साथ हुए जिसमें कई लोग मारे गए। इतनी बड़ी कीमत चुकाई है हमने। और कुछ ही हफ्तों में भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर लड़ाई शुरू हो गई, और आज भी कश्मीर का मसला अनसुलझा है दोस्तों। कश्मीर के मामले में ये हड़बड़ी में किए गए बेतरतीब बंटवारे की अधूरी विरासत है। ये जो कश्मीर है ना, ये हड़बड़ी में, यानी हमारे यहाँ गुजरात में उतावड़ कहते हैं, उतावड़ में, यानी ये हड़बड़ी में की गई बेतरतीब बंटवारे की अधूरी विरासत है। यानी जो उन्होंने हमें विरासत दी अंग्रेजों ने, उसमें ये अधूरा रह गया। हरि सिंह का कश्मीर, लेकिन उसका नतीजा, उसकी कीमत हम ही चुका रहे हैं, अंग्रेज नहीं चुका रहे। क्योंकि आतंकवाद के दौरान जो आतंकवाद अभियान चलाया गया कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के द्वारा, उसके तहत कई लोग मारे गए आतंकवादी के कारण, और कई आतंकवादी भी मारे गए। और ये इसकी कीमत ये दोनों देश चुका रहे हैं आज तक, और ये अधूरी विरासत हमें देकर गए। तो इस वीडियो का मकसद ये बताना था कि ये बंटवारा हुआ जो 75 साल से ज़्यादा समय हुआ, और ये बंटवारा हुआ दोनों देशों के बीच, इसका मैंने सत्य आपके सामने रखा। वैसे पाकिस्तान में भी हिंदी लोग समझते हैं, भारत में भी हिंदी समझते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदी समझते होंगे, समझते हैं मतलब तीनों देशों में। तो मैं YouTube पर, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर ये चीज़ बाहर लाना चाहता था इस वीडियो के जरिए कि आज़ादी के 75 इयर्स बाद, 75 साल से भी ज़्यादा साल हो गए आज़ादी के, उसके बाद भी उन्होंने नफरत का जो इंजेक्शन दिया था ना, उसका नशा आज भी है। और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि लड़ रहे हैं मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। और मैंने पूरी की पूरी कहानी बताई कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए लड़ाई जो लड़ी गई, और जो पूरा का पूरा देश में, चाहे अहिंसक हो या हिंसक, किसी भी प्रकार का अभियान शुरू हुआ जिसमें अंग्रेजों ने कई हमारे आज़ादी के लड़वैयों को, जो हमारे थे, वो चाहे पाकिस्तान से हो, आप चाहे बांग्लादेश से हो या मेरे भारत से हो, हमारे लोग थे। वो लड़ने वाले जो थे ना, वो हमारे लोग थे। उन्होंने कीमत चुकाई, फिर हम तीनों देशों ने चुकाई। और आज भी बांग्लादेश में आप देख सकते हो,
पाकिस्तान में भी वहाँ पर थोड़ी मुसलमान मेजॉरिटी हो और थोड़ी सरकार स्ट्रिक्ट है, इसलिए उधर थोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो भिखारी ही है देश। लेकिन भारत में कुछ ऐसा रहा, कुछ ऐसा सौभाग्य रहा कि भारत ने कोई बड़ी कीमत अब तक चुकाई नहीं है, लेकिन फिर भी आतंकवाद एक बहुत बड़ा मसला है दोस्तों। और आतंकवाद को बढ़ावा भी अंग्रेज देश अमेरिका ने ही दिया था। और फिर उनका जो पिछवाड़ा आता है ना, उसमें ओसामा बिन लादेन ने बम ठोका ना, तब उनको पता चला कि आतंकवाद क्या होता है। और आतंकवाद को वो लोग टूल्स की तरह यूज कर रहे थे, पाकिस्तान अमेरिकन, जिसमें मजहब के नाम पर लड़ाओ लोगों को। और अमेरिका यही तो करता है ना दोस्तों, दो देशों को, दो मजहब को, दो समुदायों को लड़वाना और फिर न्याय बांटने आना, यही तो अमेरिका करता है, अंग्रेज लोग यही तो करते हैं। लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैंने पूरी की पूरी कहानी बताई कि आज 75 साल से ज़्यादा समय हुआ दोस्तों, उसकी कीमत कितनी चुकाई और कितनी चुका रहे हैं, क्या क्या हुआ और किस प्रकार की हम कीमत चुका रहे हैं आज़ादी के बाद भी। इसकी बात मैंने आपके सामने रखी, जिसमें आज भी हिंदू मुसलमान ये सब कुछ होता रहता है, आम बात है इस देश में, भारत में। और बांग्लादेश में तो पूरा का पूरा कबाड़ा हो रखा है। तो ये था वीडियो दोस्तों। मंदिर मस्जिद तो छोड़ो, आपका घर न टूटे, आपका घर न टूटे, ये बात याद रखना। इसलिए कभी भी रिलीजियन के मामले में, मजहब के मामले में, मजहब को ध्यान में लेकर कभी भी किसी सरकार को, किसी व्यक्ति को सपोर्ट मत करना। देश को दिमाग में रखकर, समाज को, मानवता को दिमाग में रखकर किसी को सपोर्ट करना, वो चाहे सियासी लोग हो, कोई पॉलिटिशियन की कोई भी हो। लेकिन मजहब के नाम पर यह बंटवारा जहाँ तक होता है ना, जहाँ बंटवारा शुरू होता है, यानी दोनों समुदायों को बंटवारा, जैसे कि हिंदुओं में भी क्षत्रिय और पाटीदार, चौधरी सब कुछ बांटे जाते हैं दोस्तों, नेता लोग बांटते हैं, जो लोकल लेवल पर होता है और वो नेशनल लेवल पर होता है। मैं तो इसमें नहीं मानता हूँ दोस्तों, जिसमें अगर खुद की कौम का कोई नेता खड़ा होता है चुनाव में, तो वो सबसे पहले उसी की कौम के पास जाता है। और कई लोग तो क्या कहते हैं, वो पोलिंग करते हैं, पोलिंग मतलब मतदान करते हैं चुनाव से पहले, जिसमें मीडिया भी बाहर लाता है आंकड़ा कि इस तहसील में पटेलों की संख्या इतनी है, क्षत्रियों की इतनी है। यानी अगर आंकड़ों के मामले में देखा जाए तो ये नेताजी जीत सकते हैं, इस प्रकार का रखते हैं सामने। लेकिन दोस्तों, कभी भी वोट दो तो देश को, समाज में, पता है मुझे भी कि समाज में आप किसी दूसरे कौम के व्यक्ति की प्रशंसा नहीं कर सकते, लेकिन खुद दिल के अंदर अगर आप भारत के सच्चे नागरिक हो, सच्चे सपूत हो ना, तो दिल के अंदर रखना कि मेरा देश पहला है, मेरा राष्ट्र पहला है। फिर ये नेता फेता सब कुछ बाद में, पटेल, चौधरी, दरबार, राजपूत, खान, पटेल, ये सब कुछ बाद में आता है दोस्तों। तो ये था वीडियो। इसमें कुछ न सीखो तो इतना सीखना कि मस्जिद मंदिर तोड़ने की तो बात छोड़ो, आपका घर टूट जाएगा और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप। और इतना सीखना कि जब वोट देने जाते हो तो मजहब अपने को मत देखना, राष्ट्र का कौन है उसको देखना और फिर मत देना।
तो ये था वीडियो दोस्तों। अगर पसंद आए तो पसंद का मतलब होता है लाइक, यानी मैं इस वीडियो को लाइक करता हूँ तो लाइक करना। और अगर ऐसा चाहते हो कि इस चैनल का सभ्य होना चाहिए, मुझे इसके सारे वीडियो देखने चाहिए, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना। और मुझे इसका जैसे ये आदमी वीडियो अपलोड करे उसी वक्त मुझे इसके वीडियो देखना है, तो फिर बेल आइकन को प्रेस करना। और अगर ऐसा लगता है कि ये इसकी बात दूसरे लोगों तक पहुंचानी चाहिए, तो फिर शेयर करना होता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी चीज़। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।